हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को जब घर लाए तो उनका गृह प्रवेश किस प्रकार कराएं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को हम घर में कैसे लाएं तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि जैसे गृह प्रवेश कैसे कराएं, इस विषय पे हमारा वीडियो है। तो इस विषय में तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस विषय में बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर कैसे लाएं। तो देखिए, कैसे लाएं, इसके लिए सबसे पहले तो आपके हृदय में भाव होना चाहिए। एक बात आप ये जान लें कि इंसान का कोई सामर्थ्य नहीं है जो लड्डू गोपाल यानी हमारे प्यारे ठाकुर को अपने घर में ला सके। आप ठाकुर को नहीं चुनते हैं, ठाकुर आपको चुनते हैं। यानी जो गोपाल है वो आपको चुनते हैं। जब आपके हृदय में प्रेम जागृत होता है, जब आपके हृदय में भक्ति जागृत होती है और आपके भाव प्रबल होते हैं, तो ही प्यारे जो हैं आपके घर में आते हैं। अगर मन में ये भाव हो कि हम गोपाल को ला रहे हैं, सबसे पहले तो इस भाव को आप त्याग दें। गोपाल जी को घर में कोई नहीं लाता। मैं अक्सर ये बात कहा करती हूँ, बिन भागे मिले नहीं नटवर नंद किशोर। यानी जब आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तो ही जो प्यारे श्याम सुंदर प्राण प्रेतम प्राण धन तब आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो ठाकुर जी को जो पहली बार हम घर में ला रहे हैं तो किस तरह उनका गृह प्रवेश कराएं। तो देखिए, सर्वप्रथम जब आप गोपाल जी को मार्केट से लाते हैं, घर में प्रवेश करने से पहले वहीं मार्केट में जब गोपाल जी को लेते हैं, वहीं से एक लाल कपड़ा लेके जाएं। आप थोड़ा सा लाल कॉटन का कपड़ा लें। उसको जब आप उनको परचेज़ कर लें, ख़रीद लें, तो उनकी आंखों के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांध दें। लाल रंग का कपड़ा बांध दें और ठाकुर जी को आप लेके आएँ। और ठाकुर जी को कभी भी आपने अकेले नहीं लाना है। अकेले का मतलब कि ये नहीं आप मार्केट में गए और गोपाल जी का विग्रह लिया और ले आई, नहीं। जब भी गोपाल जी को लाएं, उनके साथ जो उनके ज़रूरी सामान है, जैसे उनका बैठने का सिंहासन, सोने का बेड, उनके एक जोड़ी वस्त्र, उनका मुकुट, उनकी वंशी, तो ये सामान आप अवश्य लाएं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं कि गोपाल जी का क्या ज़रूरी सामान है जो आपको लेके आना है, तो आप वो लेके आएँ साथ में। और जब आप घर में पहुंचे तो अपने घर वालों को, जो आपके घर में पहले विराजमान है, उनको आप इतला कर दें, या फिर गोपाल जी को द्वार पे ही रोके, आंखों पे लाल रंग की पट्टी हो। सर्वप्रथम द्वार के मुख्य द्वार के आगे ही गोपाल जी की आप आरती करें। आरती करके गोपाल जी को आप घर के भीतर लेके आएँ। फिर जो है आपने गोपाल जी की, आप चाहे तो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी है उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है कि आपको उसके लिए अलहदा से पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बैठे ही कुछ मिनटों में गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर नहीं भी की आपने तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गोपाल जी हमारे ऐसे हैं, अगर जब इनकी हम पूजा करते हैं, इनका हम पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, इनकी जो हम वंदना करते हैं, तो इसमें सतह ही इनमें प्राण जो है विराजमान हो जाते हैं। तो फिर आपने गोपाल जी को घर में जब आप लाएंगे तो इनका स्नान इत्यादि करके, इनको सुंदर सी पोशाक धारण करके जो गोपाल जी को आप विराजमान करें। और सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, जो हमारे गोपाल हैं उनकी आरती बाद में होती है, उनको भोग पहले दिया जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे भूखे नहीं रह सकते। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी के लिए कुछ मीठा भोग बनाइए, कोई भी मीठा घर में आप बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और सुंदर सी उनकी फिर आप आरती करें। फिर प्यारे की रोज नित्य प्रतिदिन सेवा, और सेवा के ऊपर हमारे ढेर वीडियो है, आप हमारे चैनल को खोलें, वहाँ सुबह कैसे सेवा करनी है, दोपहर कैसे सेवा करनी है, रात्रि सेवा कैसे करनी है, सब तरह की मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको ज्ञान मिल जाएगा तो किस प्रकार हमें गोपाल जी की सेवा करनी है। तो ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया कि गोपाल जी का गृह प्रवेश आपने घर में किस प्रकार करना है और गोपाल जी की सेवा आपने किस प्रकार करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।